बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। एक्सपोज न्यूज़ 5709 आप लिखेंगे, टाइप करेंगे तो हमारा चैनल भी आएगा, आप देखें हमारे चैनल्स को। तो नाज़रीन, आज जो है सबसे पहले कुछ खबरें आपको बतानी हैं। पहले तो अलीमा खान साहब की अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी का एक इन्होंने फैसला किया है। दूसरा, यास्मीन राशिद साहिबा का मौलाना फजल रहमान है और असद कैसर साहब हैं। नाज़रीन, मसला इस चीज़ का है कि खान साहब तो इनके हाथ आए नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हर बार इस्तेमाल कर लिया, जान की भी वार कर ली है, हर किस्म से पाबंदी भी लगा दी, टीवी चैनल्स भी पाबंदी लग गई, हर किस्म की पाबंदी लग गई, नाम लेने में पाबंदी लग गई। उसके बावजूद भी देखा कि ये शख्स जो है किसी तरह झुकने को तैयार नहीं है। तो बैन अवी सतह पे इसको पजीराई मिल रही है। अब क्यों ना इसको, इसकी बहन को गिरफ्तार किया जाए, इसके ज़रिए ये शायद आखिरी इनका पत्ता या सेकंड लास्ट पत्ता होगा, क्योंकि आखिरी पत्ता शायद इनका मिलिट्री कोर्ट का ही इन्होंने हुकूमत ने बनाना है। तो शायद वो बने ना बने, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट बनती हैं, आर्मी की कोर्ट्स बनती हैं, तो वो जो है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगने यानी पाबंदियाँ लगने का ख़तरा भी है। ख़तरा नहीं बल्कि कभी इम्कान है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने बता भी दी है। सेक्रेटरी जनरल साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बता दिया था अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट बनी, मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए सज़ाओं का इंतखाब किया, तो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगने के कभी इम्कान आते हैं। तो नाज़रीन, अब अलीमा खान साहब को जो है कोर कमांडर हाउस के चक्कर में गिरफ्तार करने का इन्होंने फैसला किया है। जबकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अलीमा खान भी मना कर रही हैं, कोई उस तरफ ना जाए, कोई तोड़ फोड़ ना करे, तमाम पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें। तो ये ज़बरदस्ती जियो फेंसिंग हुई हुई है, तो क्योंकि हुकूमत वैसे बुखलाई हुई है, समझ इनको आ नहीं रही। जैसे कल वहाँ पे जितनी इसकी बेइज्जती हुई है इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की के अंदर, तो वो तो नाकाबिल बर्दाश्त भी है। शायद अगर ये इंसान का बच्चा होता तो आते रिज़ाइन कर देता, मगर ये इंसान है नहीं है ना। तो नाज़रीन, दूसरा ये है कि महमूद रशीद साहब पे नए मुकदमात तैयार किए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पे भी नए मुकदमात तैयार करके गिरफ्तार कर लिया गया उनको भी। महमूद रशीद साहब को गिरफ्तार हैं, उन पर मज़ीद मुकदमात तैयार किए गए नए। तो मौलाना फजल रहमान साहब यात्रा करके आ गए थाईलैंड से, बाहर से घूम घाम के आ गए हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात का फ़ैसला जो है PDM करेगी। जबकि आसिफ अली जरदारी ने फजल रहमान को हरी झंडी दिखा दी, बल्कि उनको नसीहत की है कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें, हम जो कर रहे हैं हमें करने दें, आप अपनी PDM जो है वो चलाते रहें, हम PDM का हिस्सा नहीं है। जरदारी साहब ने मौलाना को यहाँ तक कह दिया है, और मौलाना की वो जो हैं इस वक्त वो भी बड़े तपे में बड़े गर्म हैं कि उन्होंने जरदारी साहब ने कहा दिया कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, हमें नसीहत ना करें, आप अपना काम जाके करें। नाज़रीन, इंतखाबात का वो फैसला कर रहा है जो खुद ना मिनिस्टर है, ना MP है, ना MN है, ना नाजिम है, ना काउंसलर है, ये वो ना BD मेंबर है, कुछ भी नहीं है शख्स। वो इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म दे रहा है। ये PDM हुकूमत जो है, PDM के सरबराह फैसला करेंगे, PDM फैसला करेगी। तो नाज़रीन, PDM में तो कई जमातें ऐसी हैं कि जिनकी एक मेंबरशिप भी नहीं है, कोई है ही नहीं, नुमाइंदगी नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान खुद कुछ भी नहीं है, बेटा उनका है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हो गई है। आगे असद कैसर साहब ने कहा है कि किसने कह दिया मैंने पार्टी छोड़ दी, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी में ही हूँ, PTI में ही हूँ। तो नाज़रीन, इस लिहाज से जो KPK में है ना, काफ़ी तादाद कम है। तो जो पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद है, सिंध में उससे कम है, KPK में उससे भी कम है। तो इन्होंने अब जो फैसला किया है, अलीमा खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला किया है कि जियो फेंसिंग जो कि झूठ पे पलंदा है। कल जो मरीम नवाज़ ने जो आज कश्मीर में जो जलसा किया बाग में, तो वहाँ वो शख्स ये शख्स वो शख्स ये शख्स वो शख्स लगी रही हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि इनका इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। इनकी ना तो सियासत ना कोई सुनेगा, ना कोई थोड़ी बहुत जो सियासत चलती है या थोड़े बहुत बंदे आते हैं वो इमरान खान की वजह से ही आते हैं। चलो ये बुरा भला कहती है, उनके दिल खुश हो जाते हैं, इनके जो वोटरों के थोड़े बहुत दिल खुश हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वैसे तो इनमें इस वक्त गुब्बारे में हवा निकल चुकी हुई है,
क्योंकि ना पीपल्स पार्टी एक जगह पे है, ना नून लीग में इत्तेफाक है पीपल्स पार्टी में, ना मौलाना फजल रहमान से जरदारी से इत्तेफाक है, ना मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से कोई इत्तेफाक है। सिर्फ ये मजबूरी के बांधे हुए लोग हैं, मजबूरी में बंधे हुए हैं ये एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब ने करप्शन की हुई है। उनको पता है अगर इमरान खान आ गए तो हमारी खैर नहीं है। तो अभी जब तक जुड़े हैं दिल से सब एक दूसरे से मुतनफर हुए हैं, सब बागी हुए हैं एक दूसरे से। कोई एक दूसरे को मिलना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, मगर मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, ये अलीमा खान की गिरफ्तारी जो है ये बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। खान साहब को गिराने के लिए एक हथियार इन्होंने ये इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि ये गैर सियासी लोग ये हरकतें करते हैं। सियासतदान कभी ये हरकत नहीं करता, क्योंकि हमारे सियासतदान नहीं है। ना इनको जमहूरियत का पता, ना इनको आइन का पता है। हमारे सियासतदान गैर जमहूरी लोग हैं। इनको सिर्फ मार दाड़ का पता है कि मार दाड़ कैसे की जाती है, करप्शन कैसे की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। आप तारीख उठा के देख ले, कोई पीडीएम ने या नून लीग ने 35 साल में कोई ऐसा फैसला किया हो जो कौम और मुल्क तक आज तक चलता हो। आज तक कोई फैसला इनका, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जो 30-35 साल में आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा हो मुकम्मल तौर पे। स्वाय एक करप्शन का जो फैसला इन्होंने किया हुआ वो इम्प्लीमेंट गुज़श्ता 35 साल से हो रहा है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।